अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं फ़हद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए व्लॉग में। बांग्लादेश। आज के इस दौर में इस मुल्क के नाम को सुनकर आपके जहन में क्या आता है? वायलेंस, अनरेस्ट, बारबरिज़म। ये महज कुछ अल्फाज नहीं बल्कि बांग्लादेश की सच्चाई बन चुके हैं। कुछ भी बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक मुसलमान हूँ एंड आई कंडेम द किलिंग ऑफ इनोसेंट लाइव्स। बीइंग अ मुस्लिम में अपने आप को और तमाम उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि इस्लाम डज़ नॉट अलाउ किलिंग ऑफ इनोसेंट लाइव्स, इस्लाम डज़ नॉट सपोर्ट मॉब वायलेंस, इस्लाम डज़ नॉट टीच रिवेंज विदाउट जस्टिस। कुरान हमें डायरेक्टली सिखाता है कि अगर किसी बेकसूर इंसान की जान ले ली जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया गया हो। सो इफ़ वायलेंस इज़ डन इन द नेम ऑफ रिलीजन देन इट इज़ अगेंस्ट रिलीजन इट्सेल्फ। आज जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग सब डर में जी रहे हैं। बट लेट मी से दिस क्लियरली, किलिंग विदाउट प्रूवन क्राइम इज़ नॉट जस्टिस, इट्स मर्डर। 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश की मोयमनसिंह में एक 27 साल के शख्स दीपू चंद्र दास की बड़ी बेरहमी से मॉब लिंचिंग हुई। दीपू चंद्र दास एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसने रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइज़र बनने का एग्ज़ाम दिया था। दीपू की फैमिली बताती है कि उसकी पोजीशन को लेकर उसकी फैक्ट्री में उसकी कलीग्स के साथ उसकी डिस्प्यूट हुई, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया गया। कुछ ही वक्त बाद उस पर रिलीजन को इंसल्ट करने के एलिगेशंस लगे, जिस वजह से उसे मार दिया गया और एक दरख्त पर लटकाकर जला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो एलिगेशन सही थे या नहीं। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन को अब तक की कोई सबूत नहीं मिला जो इस बात की तस्दीक करे कि दीपू ने रिलीजन को इंसल्ट किया था या नहीं। अगर उसने ऑनलाइन भी कुछ पोस्ट किया होता तो वो अब तक मिल जाता, जो कि अब तक नहीं मिला है। एक्विजिशंस आर नॉट एविडेंस, र्यूमर्स आर नॉट वर्डिक्ट्स एंड एंगर इज़ नॉट लॉ। कोई भी शख्स, कोई भी भीड़ या कोई भी ग्रुप को ये हक नहीं मिलता कि वो जज, ज्यूरी या एग्जीक्यूशनर बने। Justice can come through thorough investigation, evidence and due process of law. Anything else is just cruelty disguised as righteousness. एक और चीज़ है जो मुझे बहुत फिक्रमंद करती है और वो है सेलेक्टिव आउटरीच। कुछ आवाज़ें बहुत ज़ोर से उठती है जब वायलेंस उनकी नैरेटिव पे फिट बैठता हो, और जब ऐसा नहीं होता तब वो आवाज़ें बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। अगर हम तशद्दुद की मजम्मत करते हैं तो वो हर जगह होनी चाहिए, ना कि कन्वीनियंस की बेसिस पर। चाहे किसी को गौ रक्षा के एलिगेशन पे मारा जा रहा हो या फिर गुस्ताखी के एलिगेशन पर, नाइंसाफ़ी तो नाइंसाफ़ी है। साउथ एशिया में ये बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश। मॉब जस्टिस नॉर्मलाइज होती जा रही है। 2024 में पाकिस्तान के लाहौर में एक शादीशुदा कपल शॉपिंग कर रहा था। तभी वहाँ से गुजरते एक शख्स को लगा कि उस कपल में जो लेडी है उसके कपड़ों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। वो एक कुवैती डिज़ाइन कंपनी का प्रोडक्ट था जिस पे अरेबिक कैलीग्राफी तो थी पर कुरान की आयतें नहीं। उस कपड़े पर लफ्ज़ हिलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है गुड या ब्यूटीफुल। फिर वहाँ एक भीड़ जमा हो गई जिसने उस लेडी का सर कलम करने का फ़ैसला किया। शुक्र है कि कुछ दुकानदारों ने और कुछ लोगों ने मुदाखलत की और उस भीड़ को रोके रखा जब तक कि पुलिस वहाँ नहीं आ पहुँची। एक फ़ीमेल एएसपी ने बड़ी हिम्मत के साथ उस लेडी की जान बचाई और उसे एक सेफ स्पॉट पर ले गई। द हिंदू की 16 दिसंबर 2025 की खबर है कि बिहार के पटना में रहने वाले मोहम्मद अतहर हुसैन को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान था। मोहम्मद अतहर हुसैन के भाई ने बताया कि 5 दिसंबर को तकरीबन 7 बजे के करीब शाम में जब मोहम्मद अतहर हुसैन अपने काम से घर वापस लौट रहा था तब उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया भट्टापुर गांव के नज़दीक। रास्ते में उसे कुछ लोग बॉनफायर पर बैठे हुए मिले। तब मोहम्मद अतहर हुसैन ने उन लोगों से पूछा कि साइकिल रिपेयर की शॉप कहाँ पर है। उन लोगों ने मोहम्मद अतहर हुसैन का नाम पूछा और नाम बताने पर उन लोगों ने मोहम्मद अतहर हुसैन को जलती हुई लकड़ियों से मारना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद अतहर हुसैन के कान काट दिए, उसके पैर काट दिए और उसकी उंगलियां पकड़ से काट दी। कई घंटों तक मारने के बाद मोहम्मद अतहर हुसैन को उन लोगों ने आधी रात को सड़क के किनारे फेंक दिया। सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि गाज़ा में भी मॉब लिंचिंग आम होती जा रही है। इसी साल जुलाई में
कुछ इजरायली सेटलर्स की मॉब ने 2 फ़लस्तीनी लड़कों को मार दिया, जिसमें से एक था 20 साल का सैफ और 23 साल का मोहम्मद रिज़िक। मॉब लिंचिंग, हमें इस ट्रेंड को रोकना है, जिसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा हमारे लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ से कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करें। और हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि योर वर्ड्स कैन ईदर हील और डिस्ट्रॉय। प्लीज़ चूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सेंसेशनलिज्म। और जो हमारे यूथ है और सोशल मीडिया यूज़र्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पॉज, वेरीफाई एंड थिंक, बिकॉज इफ़ वायलेंस बिकम्स नॉर्मल, नो वन इज़ ट्रूली सेफ। इस वीडियो को मैं एक सिंपल रिमाइंडर के साथ एंड करना चाहूँगा। आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम खामोश रहें तो हम अपनी इंसानियत खो देंगे। लेट अस स्टैंड फॉर पीस, जस्टिस एंड लाइफ बिफोर रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हेट। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मे ह्यूमैनिटी विन, मे पीस प्रिवेल।